ये जो कलयुग के प्राणी है इसका कल्याण कैसे होगा और परम धर्म क्या है, कौन से धर्म को यह संसार के प्राणी अपनाए जिससे उसका कल्याण हो जाए। क्योंकि कहा गया, अभी रास्ते में आ रहे तो महाराज श्री कह रहे थे, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। अरे महाराज, भगवान ने आपको मनुष्य तन दिया है, उसके बाद पशु वाली जिंदगी जियो तो धिक्कार है। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। अगर तुम धर्म से हीन हो, तुम्हारे यहाँ भागवत कथा चल रही है, तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे यहाँ साधु संत महात्मा आए हैं, और उसके बाद जब भी आप अपने घर में बैठे हो तो आप मनुष्य होते हुए साक्षात पशु के समान हो। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। जब शौनकादि ऋषियों ने यह अच्छा प्रश्न पूछा है, सूत जी महाराज गदगद हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं कि लोग सिर्फ अपने कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी मेरा बेटा कब होगा, मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी, मेरे यहाँ कब मकान बनेगा, दूसरों का नहीं पूछते हैं। लेकिन शौनकादि ऋषि अपनी बात नहीं कर रहे, समाज के कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, जो है मंगलकारी के लिए श्री सूत जी से प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न किया कि जो इतने शास्त्रों की रचना की गई है, उन शास्त्रों का निचोड़ क्या है महाराज। क्योंकि 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना हिंदुओं का ये है कि उसको एक मंत्र तक नहीं आता। का कलमा जरूर याद करता है। ईसाइयों को जाओगे तो बाइबल जरूर पढ़ने आता है। हमारे पंजाबी भाइयों में जाओगे, सिखों को जाओगे तो गुरु ग्रंथ साहिब जरूर आता है, चाहे वह भारत में रहे चाहे विश्व का किसी कोना में रहे। लेकिन विडंबना है हिंदुओं का कि IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर से अगर एक मंत्र पूछ जाए तो मूड़ी नीचे हो जाती है। डूब मरना चाहिए ऐसे हिंदुओं का। कम से कम 5 मंत्र जरूर याद करो, जिससे कम से कम हिंदू कहलाने पर गौरवान्वित तो हो। तुम्हें जो पढ़ा देता है, जो सुना देता है, उसको तुम मान लेते हो। उसका कारण है कि तुम अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ते हो। सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रख दिया, सिर्फ संतों तक सीमित रख दिया। नहीं महाराज, हिंदू का एक एक बच्चा, चाहे वह ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, श्री रामचरितमानस, भागवत महापुराण, 18 पुराण जरूर पढ़ो, तभी जाकर के आप अपने धर्म के बारे में जान सकते हो। और तुम्हें गौरव होना चाहिए। देखो, हम वक्तव्य को नहीं मानते, लेकिन लिखित को तो मानते हैं। आज के समय में अदालत में भी जीत तब होती है जब लिखित में चीजें हो। और धर्म संप्रदाय का किसी का 1400 साल पहले है, किसी का 1900 साल पहले है, लेकिन अगर सबका कोई बाप है तो आपका वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में सारा शास्त्र सारा पढ़ लोगे तो 14 तरह का विमान आप बना सकते हो। जितनी भी टेक्नोलॉजी आज आप देख रहे हो पूरा विश्व में, इसका जन्मदाता को चांद में अंकित कर देते हैं कि फलाने दिन इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड में सूर्य ग्रहण लगेगा, और उसी समय लगता है। ये कौन सा विज्ञान है? ये हमारे ऋषि महर्षियों ने दिया। पढ़ोगे तभी तो कि कल उगेगा। पता ही नहीं है कि चांद कब उगेगा। आपके धर्म में सारा ज्ञान में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही अंकित कर दिया, और एग्जैक्ट लोकेशन है महाराज। आज आप गूगल पे जाकर के लोकेशन सर्च करोगे तब पता चलेगा, लेकिन उस समय, और आज जो आप मोबाइल देख रहे हो, पहले नहीं था क्या? वो बिना सिम का, बिना रिचार्ज का चलता था। और वो कौन सा था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा।
मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। संजयवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा। धृतराष्ट्र को संजय जो है वो अपने दिव्य चक्षु से नहीं, उसी समय वीडियो कॉलिंग चल रहा था महाराज, सीधा धृतराष्ट्र जी को पूरा जितना वहां काम करने वाला टॉप क्लास का सीईओ है वह सब भारतीय है। ये गुण किसके अंदर है? भारतीयों के अंदर है, क्योंकि ये नॉलेज भारत में उन लोगों को तवज्जो नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ भारत में किसको तवज्जो दिया जा रहा है? नाचने वाले को, गाने वाले को, उन भांडों को जो दाने दाने में है केसर का दम, उन लोगों को आज हम लोग महान बता रहे हैं। तो कैसे हमारा देश महान बनेगा, कैसे हमारा देश सुदृढ़ होगा? ज्ञानियों का और धर्म को। इसलिए अपने जीवन में कुछ धारण करो या मत करो, धर्म को जरूर धारण करो।